नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। राजस्थान की छोटी क्षेत्रीय पार्टियों ने इन दिनों बड़ी बड़ी राष्ट्रीय पार्टियों के होश उड़ा रखे हैं। वो चाहे हनुमान बेनीवाल की आरएलपी हो या फिर सांसद राजकुमार रौत की बाप पार्टी हो, छोटी पार्टियां बीजेपी के लिए इन दिनों गले की फांस बन गई हैं। चुनावों के वक्त अफवाहें भी उड़ना अब शुरू हो गया है। राजस्थान में उपचुनाव के लिए मतदान हुआ, लेकिन मतदान से पहले राजकुमार रौत को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई, जिसमें दावा किया गया कि सलूबर विधानसभा पर रौत की पार्टी ने कांग्रेस को अपना पूरा समर्थन दे दिया है। 13 नवंबर को वोटिंग के दिन सोशल मीडिया पर एक पोस्टर जबरदस्त तरीके से वायरल हुआ, जिसमें बांसवाड़ा डूंगरपुर सांसद राजकुमार रौत की ओर से कांग्रेस को समर्थन देने का दावा किया गया था। इस पोस्ट में लिखा था, सलूबर सीट पर बाप सुप्रीमो राजकुमार रौत ने कांग्रेस को समर्थन दिया। भारत आदिवासी पार्टी के सुप्रीमो और सांसद राजकुमार रौत ने आज शाम लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से बात कर सलूबर में कांग्रेस प्रत्याशी रेशमा मीणा को समर्थन देने की बात कही। राहुल गांधी ने भी सांसद राजकुमार का 84 सीट पर समर्थन किया। अब सलूबर विधानसभा में बाप पार्टी के समर्थन के बाद कांग्रेस की जीत निश्चित दिखाई दे रही है। इस पोस्टर के सामने आने के बाद खलबली मच गई। सांसद राजकुमार रौत को खुद एक्स सोशल मीडिया पर सफाई देनी पड़ी। रौत ने एक पोस्ट में लिखा, कांग्रेस बीजेपी के लोगों के द्वारा इस तरह की झूठी भ्रामक खबरें फैलाकर सलूबर की जनता को गुमराह करने की कोशिश है। सलूबर की जनता से अपील करना चाहता हूं कि आप अपना अमूल्य मत बाप प्रत्याशी जितेश कुमार कटारा को हॉकी स्टिक के चुनाव चिन्ह पर देकर दोनों पार्टियों को मुंह तोड़ जवाब देवें। आपको बता दें कि इन दिनों राजकुमार रौत काफी चर्चाओं में हैं। हाल ही में उन्होंने एक सभा में बीजेपी पदाधिकारी द्वारा उन्हें जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया था और कहा था कि उन्हें कुछ भी हुआ तो सीएम भजनलाल जिम्मेदार होंगे, क्योंकि जहां धमकी दी गई वो भजनलाल शर्मा की ही सभा थी। जाते जाते आपको सुनाते हैं राजकुमार रौत ने क्या कुछ आरोप लगाए थे। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार। जी की सभा है, उस सभा में एक शराबी व्यक्ति मंच पे चढ़ के ऐसे मैं सांसद हूं आज और मेरा नाम लेके खुला बोला है कि राजकुमार ऐसे बोलता है वैसे बोलता है, झूठी बात बोल के लोगों को भ्रमित करके हिंदू मुस्लिम हिंदू आदिवासी एक सामाजिक सौहार्द वाली बात करके सौहार्द बिगाड़ने वाली बात करके मेरा नाम लेके खुली धमकियां दी है कि राजकुमार को उड़ा दो, राजकुमार को हटा दो। अब आप समझ सकते हो कि भाजपा के मंच से मुख्यमंत्री जी की सभा से मुझे मेरे नाम लेके खुली धमकियां मिल रही है और अभी तक प्रशासन ने उस पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की है। ये सिविल राइट की बात करें या आचार संहिता की बात करें, खुली धज्जियां उड़ाई गई है। तो मेरा प्रशासन से अनुरोध है, अगर सच में आप न्याय की बात करते हैं, आपके कार्यालयों में आमजन में विश्वास अपराधियों में डर का जो स्लोगन लिखा के रखा है, सच में आप दम रखते हैं तो ऐसे लोगों पे कानूनी कार्रवाई करें। हम लिखित में रिपोर्ट दे रहे हैं। साथ ही जिस तरह से भजनलाल जी एक मुख्यमंत्री है, यहाँ पर झूठी बातें बोल के गए और विशेषकर बात करें कर्मचारियों को डरा धमका के गए, धमकियां देके गए। एक मुख्यमंत्री जी इस तरह से डराने धमकाने का, वोट प्रेम से मिलता है, डराने धमकाने से नहीं मिलता है। ये लोकतंत्र है, आप लोकतंत्र की आवाज को आप नहीं दबा सकते हो। मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस तरह से तानाशाही और जिस तरह से डूंगरपुर की सारी सरकारी मशीनरी को, प्रशासन को जिस तरह से भाजपा के कार्यकर्ता के रूप में उपयोग में किया जा रहा है, हमारे लोगों को दबाने डराने के रूप में किया जा रहा है, तो ये एक लोकतंत्र की हत्या है। आप जिस तरह से राष्ट्र प्रेम की बात करते हो, ये राष्ट्र प्रेम वाला व्यक्ति इस तरह से लोकतंत्र की हत्या की नहीं करेगा। 84 की जनता से और सलूबर की जनता से मेरा अनुरोध है कि सरकार को एहसास कराना है कि डरा धमका के वोट नहीं मिलता है। और विशेषकर 84 की बात करें, 84 की जनता काफी जागरूक है, समझदार है, निडर है, डरने वाली नहीं है। उन्होंने निडर लोग तैयार किए मेरे जैसे यहाँ पर। और अभी अनिल कटारा हमारे विधायक प्रत्याशी है। 84 की जनता से अनुरोध है, आप बेबाक तरीके से बिना डरे एक तरफा मतदान करके भारी बहुमत से जिताएं। और प्रशासन, सरकार जिस तरह से कल गुंडागर्दी वाला भाजपा का मंच, जो गुंडागर्दी मंच और शराबियों का मंच साबित हो रहा था, एक शराब के नशे में आके व्यक्ति आपके मंच से मुझे खुली धमकियां दे रहा है और सारा प्रशासन, भाजपा के सारे नेता देख रहे हैं, उस पर कानूनी कार्रवाई करे। और आप सच में राष्ट्र प्रेमी की बात करते हो, देश प्रेमी की बात करते हो, तो इस तरह से तानाशाही बंद करें। और 84 की जनता से पुनः अनुरोध है, लोकतंत्र को जिंदा रखना है आप सबको मिलके और भारी बहुमत से अनिल भाई कटारा बीएपी के प्रत्याशी को और साथ ही सलूबर के जितेश भाई को